नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर एपी सिंह। चूंकि मैं संविधान पढ़ाता हूं, संविधान को जीता हूं, मेरे बच्चे जो मुझसे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं वो संविधान से प्यार करते हैं। मैंने कहा यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि 14 अप्रैल जब आज पूरा देश अंबेडकर जयंती मना रहा है तो मैं भी चलूंगा। अंबेडकर जी को हम सभी याद करेंगे, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे। देखो भैया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की जब मैं बात करता हूं, 14 अप्रैल की बात करता हूं, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने न केवल दुनिया के सबसे सफलतम संविधान की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, अपितु आज जब हम भारत को दुनिया का सबसे सफलतम लोकतंत्र बोलते हैं तो याद रखना डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का बहुत वाइटल कंट्रीब्यूशन है। आज अगर इस देश में करोड़ों दलित, करोड़ों वंचित, करोड़ों करोड़ संसाधन विहीन व्यक्तियों का जीवन संविधान से जुड़ा है, संविधान में प्रदत्त अधिकारों से जुड़ा है, सम्मान से जुड़ा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर बी आर अंबेडकर का है। मैंने हमेशा कहा है, मैं मानता हूं हम केवल डॉक्टर बी आर अंबेडकर को एक महान नेता के रूप में पहचानते, ना 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 ना। डॉक्टर बी आर अंबेडकर एक महान फिलोसफर थे, एक महान लेखक थे, एक महान न्यायविद थे, एक भाषाविद थे, एक महान अर्थशास्त्री थे, और इस देश के महानतम सोशल रिफॉर्मर में उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा। ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, जिन्होंने कहा जब तक इस देश में किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी रहेगी, जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। यही तो हम प्रेम्बल में पढ़ते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 23, 24 क्या पढ़ते हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के दर्शन को पढ़ते हैं। तो चलिए, मैं आज अंबेडकर जयंती के दिन डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी से जुड़े, उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनकहे, अनसुझे, अनसुने तथ्य आपके सामने रखता हूं, जिससे आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। ठीक है? मैं उस धर्म को पसंद करता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना सिखाता है। आप कहेंगे सर ये तो आर्टिकल 25 है। हाँ बिल्कुल, चलो भाई, मैंने क्या लिखा? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वॉज द 14th एंड द लास्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। सोचिए, 14वीं संतान अपने माता पिता की। डॉक्टर बी आर अंबेडकर रियल सरनेम वॉज अंबेडकरा, बट हिज टीचर महादेव अंबेडकरा गेव हिज नेम अंबेडकर सरनेम इन द स्कूल रिकॉर्ड्स। ठीक है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट डॉक्टरेट डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड। पहले व्यक्ति थे। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं उनकी जो थ्योरी है, उनके जो फंडामेंटल्स हैं, उनकी जो किताबें हैं, उसके पीछे एकमात्र इंस्पिरेशन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर इज द ओनली इंडियन whose statue is attached to the Karl Marx in the London Museum। आप समझिए, ये गर्व का विषय है। पॉइंट नंबर 5, the credit of giving place to Ashok Chakra in the Indian tricolor also goes to Dr. B. R. Ambedkar, although the national flag was designed by पिंगाली वेंकैया। पिंगाली जी के बारे में हमें पता है, लेकिन ये जो अशोक चक्र का मूलभूत आइडिया था, फंडामेंटल, इसे कॉइन करने वाले व्यक्ति का नाम बाबा साहेब। Nobel Prize winner Professor Amartya Sen considered Dr. B. R. Ambedkar as his father in the economics, जो मैं अभी आपसे कह रहा था। Point number 7, for the better development of Madhya Pradesh and Bihar, Baba Saheb had proposed the division of these states in 1950s। आपको पता है बेटा 2000 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग हो गए, मध्य प्रदेश, बिहार। आज चारों स्टेट प्रॉस्परस स्टेट हैं। इसके पीछे भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर का फंडामेंटल काम करता है। बाबा साहेब पर्सनल लाइब्रेरी राजगिर consisted of more than 50,000 book। It was the world's largest private library। आज तक बेटा किसी भी विद्वान की इस दुनिया में इससे बड़ी लाइब्रेरी नहीं हुई। ये भी हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नहीं है? बताओ भाई। द बुक वेटिंग फॉर अ वीजा किसने लिखी? डॉक्टर बाबा साहेब ने लिखी। इट इज अ टेक्स्ट बुक एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। Columbia University made a list of world's top 100 scholars in 2004 and the first name on that list was Dr. भीमराव अंबेडकर। आप बताइए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक,
वह मानती है कि दुनिया के सारे विद्वानों को अगर खड़ा कर दिया जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस पंक्ति में सबसे प्रथम व्यक्ति के रूप में खड़े होंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वॉज मास्टर इन 64 सब्जेक्ट। हम लोग 18 सब्जेक्ट के बाद जज बन जाते हैं, वो भी केवल रट्टा मार के, एक लिमिटेड सिलेबस के साथ। डॉक्टर साहब के बारे में कहा जाता है, अंबेडकर जी के बारे में 64 सब्जेक्ट में महारत हासिल थी। He had knowledge of 9 languages like हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन जो दुनिया की सबसे कठिन भाषा है, मराठी, पर्शियन, गुजराती। Apart from this, he studied all the religions of the world in comparative way for almost 21 years. आज जब हम आर्टिकल 25 को दुनिया के सबसे मजबूत फंडामेंटल राइट्स में गिनते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के पर्टेनिंग, आज जब भारत की धर्मनिरपेक्षता को हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहते हैं, यूरोपियन को निगेटिव कहते हैं, फ्रांस वालों को निगेटिव कहते हैं, हम अपने को पॉजिटिव कहते हैं, ऑल द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बाबा साहेब completed 8 years of studies in just 2 years and 3 months. For this he studied 20 hours in a day. आप मुझे बताइए, 3 साल का LLB, 2 साल का LLM, 3 साल की एटलीस्ट PhD, 8 साल को अगर मैं LLB LLM PhD से समझाऊं, केवल बेटा 2 साल 3 महीने 1 दिन में 21 घंटे बाबा साहब ने खत्म कर दिया 8 साल का सिलेबस। डॉक्टर अंबेडकर इनिशिएशन इनटू बुद्धिज्म विद 8,50,000 supporters is historically significant in the world because it was the largest conversion in the world. जब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को अपनाया, एक साथ 8.5 लाख लोगों ने बाबा साहब के मार्गदर्शन में, उनकी छत्र छाया में, उनकी प्रेरणा से एक साथ बौद्ध धर्म को आत्मसात किया। दुनिया में इससे बड़ा कन्वर्जन बेटा नहीं है। कन्वर्जन को लेकर हम पढ़ते हैं, इट शुड बी फ्री, इट शुड बी विद इवोल्यूशन। 8.5 लाख लोग बुद्ध धर्म को अपनाते हैं। महंत वीर चंद्रमणि या बुद्धिस्ट मॉन्क, जिन्होंने बेटा बाबा साहब का कन्वर्जन फैसिलिटेट कराया, वो कहते थे बाबा अंबेडकर इज द मॉडर्न बुद्धा ऑफ दिस एज। बाबा साहेब इज द फर्स्ट एंड ओनली पर्सन in the world to receive a valuable doctorate degree named Doctor All Science from the London School of Economics. Many intelligent students have tried for it, but they have not been successfully until now. Doctor All Science एक ऐसी डिग्री हजारों लोगों ने प्रयास किया, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने अभी तक यह डिग्री केवल अंबेडकर जी को दी। गर्व का विषय हर भारतीयों के लिए। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो and Mahatma Gandhi, they both believed that Baba Saheb is more intelligent than 500 graduates and thousands of scholars. ये बेटा उस समय की बात है जब गिनती के लोग ग्रेजुएट होते थे, जब गिनती के लोग स्कॉलर्स होते थे। उस दौर में जाकर पूरी दुनिया में अपनी इंटेलिजेंसिया की, अपने इंटेलेक्ट कैरेक्टर की छाप छोड़ने वाले, पहचान छोड़ने वाले, दुनिया को आगे लेकर जाने वाले अपने इंस्पिरेशन से डॉक्टर बाबा साहेब के बारे में ये बात कही जा रही है। याद रखना कि उस समय स्थितियां, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी इतनी आसान नहीं थी बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए। तब डॉक्टर साहब के बारे में ये बातें महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, लॉर्ड लिनलिथगो जैसा व्यक्ति कह रहा है। बाबा साहेब वॉज द फर्स्ट लॉयर फ्रॉम द डिप्राइव्ड क्लास। इससे बड़ा बेटा गौरवान्वित होने का विषय जो बैकवर्ड क्लास के 4200-4300 जातियों के लोग हैं उनके लिए क्या हो सकता है। पहला लॉयर इस देश का उनकी कैटेगरी से डॉक्टर अंबेडकर। पॉइंट नंबर 17, बाबा साहेब अंबेडकर हैज गिवन मैनी सजेशन इन द बुक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, about the demonetization that is being discussed all around the present time। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी भी डिमोनेटाइजेशन में बाबा साहेब अंबेडकर की फिलॉसफी को रेफर करते हैं। इस किताब में डिमोनेटाइजेशन से जुड़े जो फायदे हैं, डिमोनेटाइजेशन का जो मॉडस ऑपरेंडाई है, अंबेडकर जी ने उस दौर में दिया था जिसे आज भी दुनिया के नीति नियंता फॉलो करते हैं। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बुद्धा's closed eye statue and paintings are visible, but Baba Saheb, who was also a good painter, made the first painting of Buddha in which Buddha's eyes were opened। ये तो किसी को नहीं पता होगा। बाबा साहेब ने जब
लॉर्ड बुद्धा की वह पेंटिंग बनाई जिसमें उनकी आईज ओपन है, उसके पहले माना जाता है जितनी भी पेंटिंग्स थी उन सभी में लॉर्ड बुद्धा की आंखें बंद थी। अच्छे पेंटर भी थे। यूजिंग द प्रिंसिपल्स फ्रॉम बाबा साहेब अंबेडकर बुक प्रॉब्लम ऑफ रुपये, इट्स ओरिजिन एंड और सॉल्यूशन, आरबीआई वाज एस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935। आज भी आप जब आरबीआई के हेडक्वार्टर में जाएंगे तो आपको डॉक्टर अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन का दर्शन होगा। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की सफलता, आरबीआई की कार्य प्रणाली के पीछे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार हैं, उनका इंटेलिजेंस है। तो आरबीआई का गठन भी बेटा अंबेडकर जी के विचारों से हुआ, उनकी दूरदर्शिता से हुआ। At the 7th session of the Indian Labour Conference held in New Delhi on November 27, 1942, Dr. Baba Saheb Ambedkar reduced the working period of 12 to 8 hours. ये जो घंटे हैं, कितने घंटे कौन काम करेगा, स्पेशली मजदूरों के लिए ये बातें कही जाती हैं, कमजोर वर्ग के लिए बातें की जाती हैं। दुनिया में बेटा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उन चुनिंदा एडवोकेट्स में से, उन चुनिंदा एक्टिविस्ट में से एक थे जिन्होंने कहा 12 घंटे नहीं अपितु 8 घंटे का वर्किंग साइकिल होना चाहिए। आपके देश में भी आप तमाम लॉज देखेंगे लेबर से जुड़े, इंडस्ट्री से जुड़े, अगर 8 घंटे के समय सीमा है देन दिस क्रेडिट आल्सो वेस्टेड टू द भीमराव अंबेडकर फिलॉसफी। Dr. Ambedkar also instituted revision of the scale pay and leave benefit and dearness allowance। तो अगर माता पिता घर में होंगे, भाई बहन होंगे, उनको डीए मिलता होगा, तो आप कहना ये जो डीए का सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ये जो डीए लीव बेनिफिट और रिवीजन का है, अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है, ये इकोनॉमिक जस्टिस से जुड़ा है, ये सोशल जस्टिस से जुड़ा है, यही है तुम्हारे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। इसके पीछे भी बेटा अंबेडकर जी की फिलॉसफी थी। मैंने क्या कहा था शुरू में, ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर चैंपियन द राइट्स ऑफ वीमेन वर्कर through landmark legislation including the Mines Maternity Benefit Act, the Women Labor Welfare Fund and the acts protecting women and children from the labor exploitation। महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर आपके देश में आज जितने भी लॉ ऑपरेटिंग हैं, ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया 1960 के दशक में, फिर हमने बाद में इसमें बदलाव किया, ये सब अंबेडकर जी की फिलॉसफी से निकला है। लोग अंबेडकर जी को अप्रिशिएट करते हैं, अरे एससी के लिए उन्होंने काम किया, एसटी के लिए काम किया, नहीं। अंबेडकर जी का जीवन, अंबेडकर जी की जो लड़ाई थी अनटचेबिलिटी के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, वह सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। आरबीआई एससी एसटी से नहीं जुड़ा, डेमोनेटाइजेशन एससी एसटी से नहीं जुड़ा, इनकी जो विद्वता थी सैकड़ों सब्जेक्ट में वो एससी एसटी से नहीं जुड़ी। इसलिए हमारा कर्तव्य है अंबेडकर जयंती पर कि जब भी समय मिले अंबेडकर जी के जीवन को पढ़ना है, उससे एक आदर्श को निकालना है, उसे आत्मसात करके आगे बढ़ना है, क्योंकि लक्ष्य केवल जज एपीओ बनने का नहीं होना चाहिए अपितु एक अच्छा नागरिक बनने का भी होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को दिल से सैल्यूट करता हूं, आप भी दिल से सैल्यूट करो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो अंबेडकर जी के बारे में। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से अंबेडकर जी को पुनः पुनः प्रणाम है।